देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है, तो इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया गया नेट, यानी जाना और आना। तो हेडिंग हो गई कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो आएगा किससे? आप फिक्स एसेट बेच दोगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है? फिक्स एसेट्स आती हैं और इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, और तो कुछ आता नहीं है। फिक्स एसेट्स को बेच दिया तो पैसा आ गया, और परचेज कर लिया तो पैसा चला गया। सही है। और आपके इन्वेस्टमेंट को बेच दिया तो पैसा आ गया, और खरीद लिया तो चला गया। और आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं उस पे हर साल आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है और डिविडेंड भी मिल सकता है। तो ये सब प्लस और माइनस का आइटम है। पैसा अगर आ रहा है तो ऐड करना है, जा रहा है तो माइनस करना है। इसी से नेट कैश इनफ्लो, अगर कैश आ रहा है नेट में और अगर जा रहा है तो नेट कैश इनफ्लो की जगह यूज्ड वर्ड जो है वो आपका यूज किया जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि ब्रैकेट डिनोट माइनस आइटम। ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये माइनस आइटम है। अकाउंटेंसी में माइनस के लिए जरूरी नहीं है माइनस वर्ड यूज किया जाए। अगर ब्रैकेट लगा रखा है उसका मतलब भी माइनस ही होता है। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 19 ले रहे हैं। यहाँ आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। कुछ परचेज दे रखी है, कुछ सेल दे रखी है। ध्यान करना, सेल करने से पैसा आता है ऐड होगा, परचेज करने से पैसा जाता है माइनस होगा। इस थीम पर अपन को चलना होता है। तो देखिए, सबसे पहले प्लांट परचेज किया 620 का, परचेज करने से पैसा गया, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा परचेज ऑफ प्लांट माइनस 620, ब्रैकेट का यूज करना है। फिर सेल ऑफ प्लांट किया, 2 लाख रुपए आया, तो सेल ऑफ प्लांट 2 लाख। देख लो, अब यहाँ आप ये नहीं कर सकते सर मैं यही नेट कर दूं ना, आपको यहाँ दोनों दिखाने पड़ेंगे, दोनों लिखने पड़ेंगे। ध्यान रखना, आप नेट में 420 माइनस का नहीं कर सकते कि सर मैंने दोनों को मर्ज करके माइनस 420 कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट परचेज किया 240, तो आपका कैश गया, और इन्वेस्टमेंट बेचा 80,000 रुपए का तो आपका पैसा आया। ऐसे ही गुडविल परचेज की तो आपका पैसा गया, परचेज करने से पैसा जाता है, सेल करने से आता है। पेटेंट को बेचा तो पैसा आया, तो ये आपका ऐड हो गया। फिर आपको कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड किया इन्वेस्टमेंट पे, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 8,000 रुपए ऐड कर दो। और डिविडेंड रिसीव्ड किया तो ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये भी आपकी ऐड कर दो। अब यहाँ 2 आइटम दे रखे हैं, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड। ध्यान देना, पेड वर्ड, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आते, ये दोनों फाइनेंसिंग में आते हैं, इसलिए ये दोनों आइटम यहाँ नहीं आ सकते। ये तो इंटरेस्ट पेड तो है, डिबेंचर पे आपने जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है वो है, और डिविडेंड पे, शेयर पे जो डिविडेंड पे करते हैं वो है। ये दोनों आइटम फाइनेंसिंग आइटम है ग्रीन वाले, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। अब आप इन सभी एक्टिविटीज का टोल कर लें। एक आपका आइटम और है यहाँ, अब प्लॉट आपने परचेज किया था, उससे आपको रेंट रिसीव हुआ, तो देखो प्लॉट परचेज करना यानी आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो उस पर रेंट मिला, रेंट मिला तो ये इन्वेस्टमेंट पे ही तो मिला आपके, तो ये रेंट रिसीव्ड जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है 30,000। अब इनका सबका एड लेस कर लो, नेट आया 472, इसलिए लिखा गया कैश यूज्ड, इसलिए लिखा गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो इसी क्वेश्चन में आगे आएगा अ सर्टेन मिसिंग फिगर बाय प्रिपेयरिंग फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अब ये तो डायरेक्ट सेल परचेज दे रखी थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, फिक्स्ड एसेट्स आपको अकाउंट बनाना भी पड़ सकता है। और पहले जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना आ रहा है वो आ रहा है, फिक्स्ड एसेट्स को अकाउंट को बना रहे हो एट रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, डब्ल्यूडीवी बेसिस पर। डब्ल्यूडीवी बेसिस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है कि ये आपकी मशीन की कॉस्ट है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस हो जाता है। अब जो वैल्यू बचती है उसको बुक वैल्यू भी कहते हैं और उसको डब्ल्यूडीवी भी कहते हैं। डब्ल्यूडीवी ये इसको कहते हैं, यहाँ डब्ल्यूडीवी से मतलब ये है, ये डेप्रिसिएशन का मेथड डब्ल्यूडीवी नहीं है। यहाँ डब्ल्यूडीवी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको डब्ल्यूडीवी कहते हैं। तो अभी हम डब्ल्यूडीवी प्राइस से बना रहे हैं और कॉस्ट पे भी आगे जाकर आपका आएगा। इसके लिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 20 ले रहे हैं। अब आपको प्लांट मशीनरी का अकाउंट बनाना बता देते हैं कि प्लांट मशीनरी का अकाउंट कैसे बनता है। देखो प्लांट मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट साइड से बढ़ती है
तो क्रेडिट साइड से कम होती है। बढ़ने के रीजन क्या होते हैं? एक तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं, सभी एसेट्स का, जितनी भी एसेट्स है मैं सभी का कौन समझा रहा हूँ, ये उनका ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ आता है, क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ आता है। ये देखो बैलेंस CD एंड बैलेंस BD। प्रॉफिट होने से एसेट बढ़ती है, वो भी यहाँ आएगा, और परचेज करने से भी एसेट बढ़ती है, वो भी यहाँ आएगा। तो ऐड होने के आइटम 3 होते हैं। बेचने के आइटम, बेचा तो मशीन कम हो जाएगी, डेप्रिसिएशन लगा तो भी मशीन कम हो जाएगी, और कोई लॉस होता तो भी मशीन कम हो जाती, तो बाय P&L लॉस तो भी मशीन कम हो जाती। तो ये बढ़ने और घटने के फिक्स रीजन है। बढ़ने के रीजन हमेशा यहाँ आएंगे, घटने के रीजन हमेशा यहाँ आएंगे। अब देखो मशीनरी का आपका जो ओपनिंग बैलेंस है 2018 ओपनिंग 720, ये 720, और क्लोजिंग बैलेंस है 860, ये क्लोजिंग बैलेंस 860। डेप्रिसिएशन कितना लगाया गया? 85, इससे मशीन कम होती है, तो बाय डेप्शन 85। प्लांट मशीन हैविंग WDV ऑफ 110 वाज सोल्ड फॉर 125, यानी 1,10,000 की बुक वैल्यू की चीज आपने 1.25 में बेच दी, तो बाय बैंक 1.25, और 1.10 की चीज 1.25 में बेची है तो आपको 15 का फायदा हो गया, तो 2 गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल की जगह वैसे 2 P&L लिखे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी गेन ऑन सेल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉफिट हो गया आपको। अब आप देखेंगे कि आप क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट कार्ड टोल करें, डेबिट साइड कम आ रही है, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बराबर करने के लिए आपको बैलेंसिंग फिगर में लिखना पड़ेगा टू बैंक, ये आपकी परचेज है, ये बैलेंसिंग फिगर में 3,35,000 निकलेगी। तो नॉर्मली 99% केसेस में आपका बैलेंसिंग फिगर में परचेज वर्ड आता है। ये कैसे आया? ये आया आपका क्रेडिट में से डेबिट को लेस करने के बाद। ये कैसे आया ये फिगर? क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट का टोटल था 10,70,000 और डेबिट का 720 एंड 15 735, तो डिफरेंस हो गया 335। ये आपका परचेज जो है यहाँ बैलेंसिंग फिगर में 90% टाइम इसी तरीके से आएगा। अब इस चीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखाया जाएगा वो देख लो। वो कैसे दिखाया जाएगा? यहाँ आपने बेचा है, बेचने से पैसा आया 1,25,000, वो यहाँ लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 1,25,000, और यहाँ आपने खरीदा है 3,25,000 का ये वाला, तो ये आप से पैसा गया है, तो यहाँ पेमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 335, नेट में आपका पैसा गया है, इसलिए लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यूज्ड वर्ड आएगा कोई माइनस में आ रहा है, प्लस में आता तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता, माइनस में आ रहा है तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा। एक और क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 21 देख रहे हैं। आपको बिल्डिंग का रिटर्न ऑन वैल्यू दे रखा है। ओपनिंग वैल्यू है 6 लाख, क्लोजिंग वैल्यू है 7,50,000, तो ओपनिंग वैल्यू लिखा टू बैलेंस BD 6 लाख, बाय बैलेंस CD 7,50,000। सभी एसेट्स का बैलेंस ऐसे ही लिखा जाता है, एसेट्स का, लायबिलिटी का नहीं, एसेट्स का। बिल्डिंग जिसकी वैल्यू 1 लाख है, जिसपे 30,000 डेप्शन लग गया था, 1 लाख की चीज पे 30,000 का डेप्शन लग गया, तो चीज होगी 70,000 की। 70,000 की चीज को आपने 60 में बेच दिया, 70 की चीज को आपने बाय बैंक कितने बेचा? 60 में। 70 की चीज को 60 में बेचा तो आपको 10 का लॉस हो गया, तो बाय लॉस ऑन सेल 10,000। दोनों से ही एसेट्स की वैल्यू कम होती है, इसलिए दोनों वैल्यू अपन ने यहाँ दिखाई है, चेक कर लो। एसेट्स को बेचा, ध्यान देना 1 लाख की एसेट थी, उस पर 30 का डेप्शन लग गया, चीज हो गई 70 की, 70 की चीज को 60 में बेच दिया तो 10 का लॉस हो गया। फिर लिखा है डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 50,000, डेप्शन से एसेट की वैल्यू कम होती है, तो बाय डेप्शन 50,000, उससे भी लिख दिया। क्योंकि मैंने आपको ये चीज बता दी है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती डेबिट से है, घटती क्रेडिट से, ये बात तय है। तो अब आपका टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 870, डेबिट का भी 870 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, तो बैलेंसिंग फिगर में लिखोगे टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर में परचेज निकली है 2,70,000 की। मैंने कहा था 90% केसेस में परचेज ही निकलती है, बैलेंसिंग फिगर में 270 की परचेज आ गई। अब आप इसको कैश फ्लो में दिखा सकते हो, पैसा आया कितना? 60, और गया कितना? 270, तो माइनस में 210 आ रहा है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस का 2,10,000। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 22 देखें। इलस्ट्रेशन नंबर 22 में आपको ये दे रखा, देखो प्लांट एंड मशीनरी।
और ये 2014 यानी पहला साल 2014 ये है, तो ओपनिंग बैलेंस 6 लाख नहीं है, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है। कई बार ऐसे ईयर उल्टे करके दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है। तो देखो अकाउंट बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है। तो ये बात इस तरीके से उल्टी भी लिखी हुई आ सकती है। अब आपको कहता है अब मशीन कॉस्टिंग 50,000, ध्यान से समझना इस चीज को। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 है, जिसपे डेप्शन 15,000 का लग चुका है, तो 50 के एसेट पे 15 का डेप्शन लग गया, तो उसकी WDV या बुक वैल्यू जो बची वो 35 की बची। और आपने उसको सोल्ड कर दिया 40 में, आपने उसको सेल कर दिया 40 में, तो आपने 35 की चीज 40 में बेची है, तो आपको प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपये का, आपको प्रॉफिट हो गया। ये कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखाएंगे? देखिए, आपने बेचा कितने में? 40 में, और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का। तो टू गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000, यहाँ प्रॉफिट हमेशा डेबिट में आएगा। और क्वेश्चन में लिखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपका डेप्शन हमेशा यहाँ दिखाना है, यहाँ डेप्शन हमेशा ड्यूरिंग द ईयर 55 जो है वो दिखाना है। बैलेंसिंग फिगर में अपने आप निकलेगा टू बैंक दिस इज योर परचेज 2,90,000, ये बैलेंसिंग फिगर में निकाला। देखो मैं 3 क्वेश्चन लगातार हो गए हैं, ये बैलेंसिंग फिगर में ही निकलता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि डेप्रिसिएशन यहाँ आपको ये भी दे रखा था, 15 भी दे रखा था, आपको 55 भी दे रखा है, तो यहाँ हमेशा करंट ईयर का डेप्शन आता है। अगर आप कौन से मेथड पे एसेट्स अकाउंट बना रहे हो, WDV पे बना रहे हो, तो यहाँ हमेशा करंट ईयर का डेप्शन आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये 15 तो वो डेप्शन है जिस एसेट को बेचा है उसका अब तक का डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का नहीं है। ये एसेट को जब आपने खरीदा था तब से लेके बेचा है तब तक का डेप्शन है, ये इस साल का डेप्शन नहीं है। करंट ईयर का डेप्शन ये है जो कि अपीयर हो रहा है। देखो गुडविल का मैंने आपको बताया कि 40 से 120 हो गई, तो यहाँ गुडविल परचेज होती है। यहाँ पार्टनरशिप जैसे गुडविल रेज नहीं हो सकती, तो अगर यहाँ गुडविल बढ़ी है तो परचेज ही हुई होगी। 40 से 120 हो गई तो 80,000 की परचेजिंग है, तो ये आपकी गुडविल परचेज जो है वो आपकी 80,000 यहाँ दिखाई जाएगी, चेक कर लो। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है आपके, उन पर आपको 9% जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ 9% निकाला गया है, 9% किसका निकाला गया है? 8 लाख का। अब इस कैलकुलेशन को एक बार जरा देखिए। अब जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 23 में देखिए, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा 850 और 10, तो ये आपका 850 और 10। आगे आपको कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है, ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है, तो देखो 50,000 का डेप्रिसिएशन ये रहा। फिर आपको कहता है प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ 60 सोल्ड फॉर 40, 60 की चीज 40 में बेच दी तो 20 का नुकसान हो गया। ध्यान देना, 60 की चीज 40 में बेच दी तो 20 का नुकसान हो गया, तो ये 40 में बेची और 20 का नुकसान हो गया। और ये तो लैंड का है, तो ये वाला साइड तो पूरी हो गई। अब बैलेंसिंग पेयर में अपने आप निकल जाएगा टू बैंक। ये देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि 8,50,000 की एसेट थी, बेच दी उसके बावजूद 10 लाख की हो गई। 8,50,000 की एसेट थी, बेच दी उसके बावजूद 10 लाख की हो गई। क्यों बढ़ गई? सिंपली परचेज की होगी। सेम इसी तरीके से आपका लैंड है, लैंड देखिए ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग है 1 लाख, ये 2 लाख ये 1 लाख। फिर आपको कहता है लैंड को 60,000 के लॉस गेन पे बेच दिया। अब ये तो बताया नहीं वो कितने का था, तो आपको फिर यहाँ खुद कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि आपकी लैंड जो थी वो साल के शुरू में 2 लाख की थी और एंड में 1 लाख की बची है, तो 1 लाख की लैंड बेची है और 1 लाख की लैंड 60,000 के गेन पे बेची है। तो कितने में बेची है? 160 में, इसीलिए 160 का 160 में बेची है और 60,000 का आपको क्या हो गया? गेन हो गया। तो जब कभी ये नहीं दे रखा था कितने की बेची है, तो डेबिट में से क्रेडिट को लेस कर देना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, 2 लाख में से 1 लाख को लेस किया तो 1 लाख आ गया। तो यानी 1 लाख की एसेट को बेचा है और प्रॉफिट लॉस आपको दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सेल वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका लैंड और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर हो सकता है। और क्या क्या इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट आप देखिए 40,000 से 1 लाख हो गए तो बढ़ गए तो परचेज ही किया होगा, तो चेक करो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 40 से 60 हो गया तो 60,000 का परचेजिंग आपका हो गया है।